Hello bachcho, let's see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि melting point of boron दिया हुआ है जो कि हमारे पास 2453 Kelvin is unusually high in the group 13 elements. ठीक है, और रीजन क्या कह रहा है? Solid boron has very strong crystalline lattice. तो अब हमें इस दोनों के बेसिस पे बच्चों चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इन्हीं चारों ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए एक एक करके मतलब दोनों असर्शन और रीजन को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सही स्टेटमेंट है हमारा इसमें या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये बोरोन के बारे में बात की जा रही है, बोरोन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है। अगर हम बोरोन की बात करें और इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर क्रिस्टलाइन लैटिस की हम बात करें, तो ये जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है, ये बात तो सही है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाता है B12 का, विच इज एन आई इकोसाहेड्रन। इकोसाहेड्रन के फॉर्म में बनाता है। ये बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल क्रिस्टलाइन लैटिस बनाता है। एंड ये स्टेबल होने की वजह से ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो एसर्शन भी तो हमारा यही कह रहा है ना कि अनयूजुअली हाई है, ये बात तो सही है ग्रुप 13 एलिमेंट्स में। और ये इस वजह से है क्योंकि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन स्टेटमेंट को। सो द करेक्ट स्टेटमेंट और द ऑप्शन फॉर दिस particular question will be both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. So the correct answer will be option C. I hope you understood this well. All the very best.